क्योंकि देशव्यापी वो था। हाँ। तो सब जगह पुलिस को रहना चाहिए था, लेकिन जहां कोई इंसिडेंस हो गया और वहां से 100 नंबर के ऊपर फोन हो गया तो फिर फौरन इमीडिएटली उस जगह रश करना चाहिए था। हाँ। उस तरफ जहां ये चीजें हो रही थी। तो जो मैंने सुना है अभी ये, हाँ। और जो मेरी तला है, हाँ। उसमें 2-2.5 घंटे मनोज तक पांडे पुलिस जी, नहीं पहुंच पाई। उसकी यहाँ वजह पर है 100 नंबर डायल करने के बाद 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची। पहले तो फोन ही नहीं उठा और उसके बाद 1 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है। रशीद मसूद जी कह रहे हैं कि ठीक है, महंगाई बढ़ाने के लिए आंदोलन किया गया था कि घटाने के लिए किया गया था? ये देखिए रशीद मसूद साहब तो जो कह रहे हैं, रशीद मसूद साहब को ये कहना चाहिए, इसलिए कि इनके बारे में कहा ही जाता है कि कांग्रेस जो कहती है वो कभी करती नहीं है, और कांग्रेस जहां जाती है वो खुद ही महंगाई देती है। उसकी गवर्नमेंट बाद में बनती है और महंगाई पहले आ जाती है। रशीद मसूद साहब अपने दायित्व कर्तव्यों से कांग्रेस भाग रही है। आखिर इस पर विचार होना चाहिए, इस बिंदु पर कि लोगों ने किया क्यों। हाँ। आखिर क्यों नहीं आंदोलनकर्ताओं से बैठ करके बात की गई। हाँ। क्यों नहीं उनके मामले को सुना गया, क्यों नहीं उसको बातचीत के तरीके से क्यों नहीं समाधान किया गया। ये जिम्मेदारी तो केंद्र की सरकार की थी। और रशीद मसूद साहब कह रहे हैं कि उन लोगों को बात करनी चाहिए। भाई गवर्नमेंट ने क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया, क्यों नहीं गवर्नमेंट ने बात किया, भारत सरकार ने उन लोगों से ये बात करनी चाहिए थी केंद्र की सरकार को। अगर उनकी मांग जायज थी तो आपको बात करनी नहीं थी। आज ये परिस्थिति पैदा क्यों हुई, इसकी जड़ में क्यों नहीं जाते आप? मसाइल का हल बैठ कर कहते हैं निकलता है। आप कहते हैं रशीद मसूद साहब ने कहा कि पुलिस देर से पहुंची जैसा बताया जा रहा है। मैं रशीद मसूद साहब से कह रहा हूं कि किसी को इन्होंने तमंचा दे दिया, जाके गोली मार दो, और फिर वो कह रहे हैं कि गोली मार दिया तो पुलिस क्यों नहीं पहुंची। अरे क्यों ये परिस्थिति वहां पर उत्पन्न हो मसूद गई? जी, पहले बात करनी चाहिए थी उन लोगों से। आंदोलनकर्ता इस परिस्थिति तमंचा आपने दिया होगा ना, आपने मारा है तो फिर आप अपना तमंचा का होना भी आप कबूल कर रहे हो। नहीं मसूद जी यहाँ पर इनका कहने का मतलब है, जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उन्होंने साफ तौर से ये बात कही है कि महंगाई पहले आपने बढ़ाई, उसके बाद बातचीत आपने नहीं की, और उसके बाद इस तरह की तस्वीर आती है तो आप राज्य सरकार पर थोप रहे हैं। नहीं, बातचीत क्यों नहीं की? बातचीत हुई, बातचीत कामयाब नहीं हुई। नहीं हुई तो दोबारा फिर इनको शुरुआत करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने बातचीत करने से बेहतर ज्यादा समझा कि जनता के बीच में जाकर उनको परेशान किया जाए। इनको जनता का सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए तमाम हंगामे हुए हैं। जनता का सपोर्ट इनके साथ नहीं था। जो भी कुछ हुआ है वो बंद जबरदस्ती हुआ है। और जिन्होंने इनकार कर दिया वहां इन्होंने मारपीट कर दी। ये बताइए कि ये 20,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा करके इंडियन इकोनॉमी को कौन से ये महंगाई को कम कर रहे हैं? महंगाई बढ़ेगी उससे घटेगी? जरा ये सवाल इनसे पूछ लीजिए। ये तो एक्सपेक्टेड था, ये तो इनको मालूम था 20,000 करोड़ का रुपए का नुकसान होगा। या नहीं मालूम था ये भी इनको? अगर ये नहीं मालूम था तो अब मालूम हो गया होगा। तो अब अभी सोचें, इस पे गौर करें कि फिर नुकसान पहुंचाने से महंगाई बढ़नी है कि घटनी है। नहीं, देखिए मैं टिप्पणी बाद में करूंगा। पहले मैं ममगई साहब से कहूं कि आपने 2 सरकारों के प्रतिनिधियों को सुना, हुकूमत हिंदुस्तान और हुकूमत उत्तर प्रदेश, दोनों की बात सुनी। आपको कुछ समझ में आई बात? बात तो समझ में जो लोग कह रहे हैं ये सिर्फ राजनीतिक बात हो रही है। तो ये बातें हो रही है, आपस में राजनीतिक बातें हो रही है। ये इससे जो हड़ताल के संबंध में जो आज तमाम 20 करोड़ लोगों ने हड़ताल की है उसके बारे में सही जानकारी नहीं दे पा रहे। सिर्फ नोएडा की बात आ रही, वहां पे आगजनी हुई है, तो उसमें तो इसकी तो भर्त्सना की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी। नहीं, लुधियाना में एक ट्रेड यूनियन लीडर मरा है। अंबाला में, लुधियाना में एक ट्रेड यूनियन लीडर भी मरा है। नहीं, तो उसमें तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भाई जब वहां पे थे उन लोगों को प्रोटेक्शन भी देना चाहिए। हड़ताली कर्मचारी अहिंसात्मक होते हैं। हम लोग यूएफबीयू की तरफ से, मैं बैंक कर्मचारी की ओर से बोल रहा हूं कि यहाँ पे देहरादून में हड़ताल रही, हड़ताल रही, और जो अहिंसात्मक हड़ताल होगी, अपने राइट्स के लिए जो लड़ते हैं, तो सरकार को सुनना चाहिए बातें कि हड़ताल पे क्यों जा रहे हैं लोग। और ये आज की बात नहीं है, 3 साल पहले से मुद्दे थे। ये महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, क्यों जा रहे हैं, पेंशन का मुद्दा था, तो तमाम मुद्दे थे। जिन मुद्दों पे 11 ट्रेड यूनियन आज हड़ताल पे गई है, 20 करोड़ लोग हिंदुस्तान की हड़ताल पे गए हैं, तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए था। ममगई साहब, ममगई साहब मैं आपका इशू समझ गया। कांग्रेस ने अपनी बात कह ली, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे भाई मनोज पांडे मंत्री हैं, उन्होंने अपनी बात कह ली। भारतीय जनता पार्टी को भी सुनना चाहिए। मुन्ना सिंह जी। अमिताभ जी,
अभी मैंने ममगाई साहब को भी सुना, बैंकिंग इंडस्ट्री को, बैंकिंग एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करते हैं, और विशेष रूप से रशीद मसूद साहब को मैं सुन रहा था, उनके तमाम सारे इंटरप्शन भी सुन रहा था। बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं, मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी उनके सानिध्य में रहने का कुछ अवसर प्राप्त हुआ। बहुत उन्होंने एक जिसे कहना चाहिए आदर्शवादी परिदृश्य प्रस्तुत करने की कोशिश की। यदि उसके जवाब में मैं सवाल पूछूं कि पूरे दुनिया के अंदर आंदोलन ना हो तो उससे पूरे दुनिया की इकोनॉमी सुधर जाएगी, तो रशीद मसूद साहब के बाद का तो यही जवाब निकलता है। लोकतंत्र का तकाजा है कि जब सत्ता में बैठे हुए लोग गूंगे बहरे हो जाएं, जब लोगों की आवाज उनके कानों तक ना पहुंचे, तो लोग मजबूर हो जाते हैं आंदोलन करने के लिए, और ट्रेड यूनियंस ने वो किया। लेकिन मैं ट्रेड यूनियंस को भी ये कहना चाहता हूं कि हिंसा के लिए जिस प्रकार की हिंसा उसकी निंदा होनी चाहिए, इसके लिए कोई जगह नहीं है। कम से कम ट्रेड यूनियंस को पूरे देश का जो आर्थिक परिदृश्य है, जो नीतिगत जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर देश के ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता है। और शायद इस भारत बंद का, इस महाबंद का उद्देश्य भी यही था। कहीं पर भी रहा उत्तर प्रदेश के सरकार का सवाल, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अंधे को भी मालूम है कि नोएडा एनसीआर से लगा हुआ इलाका है, नोएडा इंडस्ट्रियल हब है। हाँ। और जिस नोएडा फेज 2 के अंदर ये आगजनी वारदातें हुई, वो इंडस्ट्रियल हब है। हाँ। अंधे को भी ये मालूम है जब कोई ट्रेड यूनियन मूवमेंट होता है तो सबसे वल्नरेबल जो जगह होती है वो इंडस्ट्रियल इलाका होता है। हाँ। क्योंकि ट्रेड यूनियन वहां सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, ट्रेड इंडस्ट्रियल वर्कर्स वहां सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार से कि उन्होंने क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया। आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर की जो मशीनरी है वो कहां से हो रही थी। उन्होंने आफ्टर ऑल पहले से अपना ड्रिल कौन से तैयार की, कौन सा काम उन्होंने, कौन सा ब्लूप्रिंट उन्होंने बनाने का, इतने दिन से ट्रेड यूनियंस ने नोटिस दे रखा था, कौन सी तैयारी सरकारी मशीनरी ने की, ये सवाल उठते हैं। मनोज पांडे जी जवाब देना चाहेंगे। मनोज जी, लेकिन मैं मुझे आप अपना सेंटेंस पूरा करने दीजिए। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये जो इस समय की जो हड़ताल है, जो महाबंद था, ये आई ओपनर है दिल्ली में बैठी हुई सरकार को एक कहने के लिए कि रोटी के आगे दुनिया का कोई वसूल चलता नहीं है। उसके आगे जो तमाम सारी नीतियों का फेलियर है, जो तमाम सारी आर्थिक नीतियों की विफलताएं हैं, उसकी परिणति है कि आज भूखा हाँ, नौजवान ठीक है, जिसके खाली हाथों समझ में गया। रोजी रोटी नहीं है, काम नहीं है, दोनों को आपने ये आड़े हाथों उसके ले लिया। गुस्से का इजहार मसूद जी के हुआ पास है। चलेंगे, पहले मनोज पांडे जी जवाब जरूर देना चाहेंगे आप इनका। देखिए, वो कुछ बातें सही कह रहे हैं और मैं उनकी बात पर कहीं न कहीं समर्थन कर रहा हूं कि अगर इस तरह आंदोलन की चेतावनी और नोटिस पहले दी गई थी, ये केंद्र की सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो जानती थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन में भाग लेंगे। आज रशीद मसूद साहब वरिष्ठ नेता हैं, वो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, उसकी घाटे की बात कर रहे हैं। ये इनको उस समय इसको जोड़ना और घटाना चाहिए था। जब उनकी कुछ मांगे थी, उस मांगों पर उनको विचार करना चाहिए, वार्ता करना चाहिए। और अगर वार्ता विफल भी हो गई थी तो वार्ताएं तो कई दौर में चलती हैं, फिर कोई एक नई तिथि तय होनी चाहिए थी। ये कहते हैं कि वो लोग बात करने नहीं आए। मैं रशीद मसूद साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या सब गवर्नमेंट से बात करने ही जाएंगे कि गवर्नमेंट भी किसी से बात करने जाएगी। और ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि अगर वो लोग नहीं भी बात करने आए तो ये प्रस्ताव भारत सरकार की तरफ से जाना चाहिए था ट्रेड यूनियन को कि हम बात करना चाहते हैं, आइए हम कमरे में बैठकर आपसे बात करेंगे, आपकी जो वास्तविक समस्याएं हैं उनका हम निराकरण कराएंगे। शायद अगर ये स्थिति बनाई होती केंद्र की सरकार ने तो आज ये परिस्थिति न पैदा होती। अब देखिए, जहां तक इस घटना का सवाल है, इस घटना से हम सब दुखी हैं, लोग चोट खाए हैं, आगजनी हुई है और उस घटना को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि नोएडा जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर क्यों नहीं एहतियात बरती गई। हम अपने साथी को बड़ी विनम्रता से कहना चाहते हैं कि उनकी जानकारी में ये बढ़ोतरी हो जाए कि कानपुर भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़ा गाजियाबाद भी इंडस्ट्रियल एरिया है, मेरठ भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, आगरा भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जौनपुर का मुंगरा बादशाहपुर भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। और
इन सारी जगहों पर सरकार की निगाह थी, सुरक्षा की निगाह थी। अब ये नहीं कहा जा सकता कि कोई देश हमला करने जा रहा था हमारे ऊपर कि हम सीआईएसएफ व बीएसएफ पहले से मांग करके वहां खड़ा ठीक है मनोज भाई। करें। अब उसकी जो एहतियात बरती गई थी वो की गई थी। अब एक ये दुर्घटना है। रशीद साहब, एक इस दुर्घटना बात है। में मनोज पांडे की इस बात में मुझे दम नजर आता है कि अगर वो नहीं आए तो हुकूमत चल के क्यों नहीं जा सकती? हुकूमत भी तो देश के लोगों की है, या कोई नाक की लड़ाई थी? देखिए अग्निहोत्री जी पहले हुकूमत ने ही उनको बुलाया था। जब फेल हो गई तो दोबारा फिर इनका फर्ज था कि ये कोशिश करते जाने के लिए, ये के गए नहीं। क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं कि जी जनता का आंदोलन था। जनता का आंदोलन नहीं था। जनता का आंदोलन होता तो झगड़े नहीं होते। यह आंदोलन तो ट्रेड यूनियंस का था और ट्रेड यूनियन अलग थलग पड़ गई, इसलिए झगड़े करने शुरू किए इन्होंने। जनता का आंदोलन नहीं ये था। ये जबरदस्ती दुकानें बंद कराना, जबरदस्ती कारें बंद कराना, जबरदस्ती ट्रांसपोर्ट बंद कराना। लोग बीमार हैं, पड़े हुए हैं, बेचारे हुए हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे। भारत की जनता से उसका कोई संबंध नहीं है। ट्रेड यूनियन कोई एलियन तो है नहीं, किसी दूसरे नहीं। जनता ट्रेड यूनियन के लोग अलग अलग है, फर्क हो जाता है। ट्रेड यूनियन के लोगों के अलावा जो जनता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसको आपने मारपीट की है, जिसके साथ। जी, आपकी बात समझ गया। मुझे लगता है कि अब जाने से रोक दिया है। मुझे लगता है अब इस बहस में तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, पॉलिटिकल या यूनियन की तरफ से, सबने अपनी अपनी बात कही। मुझे लगता है अब ये समय ठीक है जब मैं भी इस बहस में उतरूं। सबसे पहली बात ट्रेड यूनियन के मित्रों से कहूंगा, मुझे याद आता है, मैं प्रीतम दास जी को सुन रहा था, राकेश जी को सुन रहा था, अपने ममगई साहब को सुन रहा था। मुझे याद आता है कि जब अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त हो गया और उसके 16 दिन बाद जस्टिस पार्लियामेंट चल पाई, राम राम कहते हुए 16-17 दिन तो पार्लियामेंट ही नहीं चली, तो वाजपेयी जी खड़े हुए भाषण देने। अद्भुत बात कही थी वाजपेयी ने उस दिन। संघ के स्वयंसेवक होने के बावजूद ये बात कही थी, इसलिए ये काबिले गौर तारीफ थी। उन्होंने कहा कि जिनके लिए वह आस्था का प्रश्न था और जिन्होंने वह पराक्रम में हिस्सेदारी की, वह लोग नैतिक तौर पर अपनी वो स्वीकार करें सहभागिता और कानून के हवाले करें खुद को। ये ठीक बात है, ये वाजपेयी ने कहा, लोकसभा की प्रोसीडिंग का हिस्सा बना। ये उनका वाक्य कि फिर चोरी छुपे मुंह मत छुपाइए, फिर भागिए नहीं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वहां नारा भी लगा रहे और पुलिस ढूंढने निकली तो भाग जाओ, बोले जी हम नहीं थे। ये नहीं करिए। अगर कॉल दी है तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए, उसकी हिंसा की जिम्मेदारी लीजिए। जब आप रैली करने जाते हैं तो रैली की व्यवस्था और व्यवस्था का श्रेय और अपयश रैली के आयोजकों के सिर आता है, कानूनन भी आता है। मजिस्ट्रेट अंडरटेकिंग लेता है। मुन्ना सिंह चौहान जी को अनुभव होगा, मनोज पांडे को अनुभव होगा, रशीद साहब को अनुभव होगा। एक तो ये नहीं कहिए कि दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन मैं क्या करूं, नहीं, ये भाव ठीक नहीं। दूसरी बात मैं कहूं, कांग्रेस की सरकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि देश को अलग अलग धरातलों पर बांट के मत देखिए, ये तरीका ठीक नहीं। जो हुकूमत है, जिन लोगों से हुकूमत बनती है, उन्हीं लोगों से ट्रेड यूनियन बनती है, उन्हीं लोगों से ऑटो चालक बनता है, उन्हीं लोगों से कलेक्टर आता है, उसी समाज से कप्तान आता है और उसी से मजदूर आता है। ये सबके हित का मामला बनता है। बिल्कुल सही। कांग्रेस की सरकारों के साथ एक बड़ी दिक्कत मैंने देखी। मनमोहन सिंह जी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बिल्कुल दिल पे ले लेते हैं परमाणु करार को, कहते नहीं जी सरकार दांव पे लगा दूंगा लेकिन अमेरिका के साथ परमाणु करार करूंगा। तो मुझे याद है एक अखबार में उस वक्त संपादक हुआ करता था, तो मैंने प्रथम पृष्ठ पर उनके नाम एक पत्र छापा था कि मनमोहन सिंह जी कभी गरीबी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए इस कदर इमोशनल हो जाइएगा तो मैं माला पहनाने आऊंगा। कहां इमोशनल हुए जाके 7 समुद्र पार भाई? अपने देश के आदमी के आंसू पर रिश्ता क्या होना चाहिए सरकार और आम आदमी का, चाहे वो मनोज पांडे जी की सरकार हो चाहे मसूद साहब की सरकार हो। रिश्ता ये होना चाहिए कि तिरयाक का आंसू मेरी पलकों से उठाया जाए। अरे आपके मालिक मुख्तार है जनता,
आप उसको टेकन ग्रांटेड लेते। सही बात है। ये महंगाई का शोषा कहां से आया? 6 सिलेंडर मिलेंगे, फिर 9 सिलेंडर मिलेंगे, ये सब कहां से आया? हर बार डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, बाजार के हवाले कर दी अर्थव्यवस्था। ये भारत बाजार के हवाले से चलेगा क्या? ये चिंता के विषय है। एफडीआई में हमारी ऊर्जा लगती है,